हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे। आज की रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है कि एरिस राशि वालों की लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है, आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ क्या है, उनके लव मैसेजेस आपके लिए क्या है, उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या है। अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो तो क्या कॉन्टेक्ट में आओगे। फटाफट से अपने पार्टनर का ध्यान करें, 3 बार नाम ले। और अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही आने वाली रीडिंग्स आपको मिलती रहे। पहले हम करंट फीलिंग्स देखेंगे कि आपके पार्टनर की, एरीज राशि वालों, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे जो भी व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है उनके लिए। यहाँ से मैं जो साइन निकल कर आएगी आपके पार्टनर की वो भी मैं आपको बताऊंगी। सीक्रेट लव लव्स यू डीपली बट विल नेवर एक्सप्रेस। अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो या लंबे टाइम से आप एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो तो आपके पर्सन जो है वो सीक्रेटली लव आपको करते हैं बट वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं या नहीं करना चाहते हैं। अट्रैक्शन आई एम फैसिनेटेड विथ योर ब्यूटी बट नॉट सीरियस। हो सकता है आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं वो पर्सन आपकी ब्यूटी से बहुत अट्रैक्टेड है बट कहीं ना कहीं वो इस रिश्ते में लॉन्ग टर्म नहीं सोच रहे हैं फ़िलहाल। ये उनकी करंट फीलिंग्स है। फाउंडेशन हो सकता है कि आपके पर्सन जो है, या तो आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो अगर वो एक मैरिड एक अनमैरिड हो तो उस वजह से हो सकता है, या फिर आप दोनों सिंगल हो। तो यहाँ पे मुझे 2 एनर्जीज मिल रही है एरीज राशि वालों। अगर आप अपने पार्टनर से मैरिड हो तो वो, और अगर आप सेपरेशन में हो तो आपसे दूर रह नहीं पा रहे वो, और अगर आप डिस्टेंस में हो तो आपको बहुत मिस कर रहे हैं और वो हमेशा ही आपको अपनी लाइफ लाइन मानते हैं। टुगेदरनेस आई वॉन्ट टू कम क्लोज़र एंड स्पेंड टाइम विथ यू। अगर लॉन्ग डिस्टेंस में हो, नो कांटेक्ट में हो तो कांटेक्ट में आना चाहते हैं और आपको आगे कमिटमेंट देना चाहते हैं, फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं ये पर्सन। आई एम इन लव विथ यू, विल यू बी माई बी फैमिली। मैंने बोला ना, हो सकता है कि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी है। शायद वो ऑलरेडी मैरिड हो, एक मैरिड एक अनमैरिड हो, दोनों भी मैरिड हो, या फिर दोनों सिंगल हो। तो उनकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से वो सोच रहे हैं कि आपके साथ में आगे बढ़े पर कहीं ना कहीं नहीं बढ़ पा रहे हैं। ये करंट फीलिंग्स है आपके पार्टनर की। अब देखते हैं कि कौन कौन सी राशि के पार्टनर्स हैं आपके जो ये फीलिंग्स रखते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं एरीज राशि वालों की लव लाइफ में। देखिए मैंने बोला ना, यहाँ पे आया फैमिली की वजह से, यानी फैमिली आप दोनों के बीच में या तो कोई डिफरेंसेस है एज वाइज, कास्ट वाइज, या फिर एक ज़्यादा पढ़ा लिखा है एक कम पढ़ा लिखा है, या फिर कुछ मेजर इश्यूज़ है, मेजर डिफरेंसेस है आप दोनों के बीच में। तो उसी वजह से, फैमिली की वजह से आपके रिश्ते को अभी सेक्रीफाइस कर दिया है, या आपका रिश्ता टॉक्सिक हो चुका है फैमिली की वजह से। तो वहाँ पर ये पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि फिर से फ्रेश स्टार्ट हो, क्योंकि वो आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं। हो सकता है आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो वो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस राशि का हो सकता है। उनके बर्थ डेट में 4 नंबर ज़्यादा प्रोमिनेंट है। मैंने बोला ना फ्रेश स्टार्ट, देखो फ्रेश स्टार्ट के साथ में ही एस ऑफ कप्स है, यानी कि आपके पर्सन के माइंड में है कि आपके साथ में उनको न्यू बिगिनिंग करनी है। अगर फैमिली की वजह से आप दोनों के बीच में बहुत सारे मेजर इश्यूज़ हुए थे, ये रिश्ता टॉक्सिक हो चुका था, तो वो चाहते हैं कि आपके साथ में फिर से कनेक्ट किया जाए। यूनिवर्स मुझे बताएं और क्या है। हो सकता है आपके पार्टनर सबसे 1 वीक या 1 मंथ में आपसे कनेक्ट कर सकते हैं। आपको मैनिफेस्ट किया जा रहा है। यूनिवर्स मुझे बताएं और जो एरीज राशि वालों के लव लाइफ में क्या आ रहा है। ओवर थिंकिंग, उन्होंने अभी तक जो गिव अप कर दिया था, उनको लग रहा था कि अब
बहुत सारे उन्होंने एफ़र्ट्स लगाए हैं इस रिश्ते में, पर चाहकर भी वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं और उसी वजह से उन्होंने इस रिश्ते को सैक्रिफाइस कर दिया था। तो वो फिर से आ रहे हैं, न्यू बिगिनिंग, फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं इस रिश्ते में। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी हो सकते हैं आपके पर्सन, आप जिनसे डील कर रहे हैं, एरीज राशि वालों, यूनिवर्स, और उनकी बर्थ डेट में 1 नंबर या फिर 12 नंबर, 3 नंबर भी हो सकते हैं, या उनके बर्थ मंथ हो सकते हैं। फैमिली की वजह से ही ये इस पर्सन ने काफ़ी कुछ ये पास्ट में आपसे ये रिश्ता एंड कर लिया था, ठीक है। तो ये पर्सन ओवर थिंकिंग कर रहे थे कि इस रिश्ते में आगे तो बढ़ना चाहते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, वो सभी प्रॉब्लम से उन्होंने स्ट्रगल करके बाहर तो निकल गए, पर कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो जिस सिचुएशन से डील कर रहे हैं वो सिचुएशन चाहकर भी वो एंड नहीं कर पा रहे हैं, और उसी वजह से ये रिश्ता एंड की ओर जा रहा था। तो वहाँ पर फ्रेश स्टार्ट आ रही है एरीज राशि वालों, विद इन 1 वीक, विद इन 1 मंथ। द एम्परर हो सकता है, अगर एक मैरिड एक अनमैरिड है तो आपके पर्सन जो है वो आपसे बहुत ही इमोशनली कनेक्टेड महसूस करते हैं, बट कहीं ना कहीं वो जो जिस सिचुएशन में है वहाँ वो आपको समझाना चाहते हैं कि भाई आपको समझना पड़ेगा कि वो सिचुएशन जो थर्ड सिचुएशन है वो भी उनके लिए उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितने आप हो। आपसे प्यार बहुत करते हैं, उनको पता है कि आप दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, एक स्ट्रॉन्ग स्पार्क है, बट कहीं ना कहीं बातें इतनी बिगड़ चुकी है कि वो चाहकर भी इसे रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं। आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो वो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के भी हो सकते हैं, जहाँ पर तगड़ा वाला टावर मोमेंट थर्ड पार्टी की वजह से आया है और ऑलरेडी ये रिश्ता अभी एंड हो चुका है। तो आपके पर्सन जो है वो थोड़े से मटेरियलिस्टिक चीज़ों में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, आप इमोशनल हो और आपके पर्सन जो है वो ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं। हो सकता है वो बहुत भी रिच है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है उनके पास में और वो चाहते हैं कि आए, बट कहीं ना कहीं अभी उनके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उस वजह से भी वो नहीं आ पा रहे हैं। आप उनके लकी चार्म हो, फिर भी उनको होप है, आज नहीं तो कल आप दोनों के बीच में फिर से कुछ ना कुछ न्यू बिगिनिंग होगी। होप है, उन्हें भी है कि वो आएंगे। सब कुछ ये जो थर्ड सिचुएशन है जिसकी वजह से आपका टॉक्सिक रिश्ता हो चुका है, तो वहाँ से वो निकल कर आपकी ओर आगे बढ़ेंगे, आज नहीं तो कल। वो सब चीज़ें बैलेंस करना चाहते हैं, उन्हें होप है कि वो सब चीज़ें बैलेंस कर लेंगे और कहीं ना कहीं उनके लिए वो एफ़र्ट्स भी डालते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन है ना आपसे एडिक्टेड है। वो आपको इतना प्यार करते हैं कि वो आपके बिना रह ही नहीं पाते हैं और उसी वजह से वो चाहकर भी दूर नहीं जा पा रहे हैं आपसे। यूनिवर्स मुझे बताएं क्या एक्शंस लेंगे, वो क्या एक्शन लेंगे मेरे व्यूवर्स के जो भी एरीज राशि वालों के पर्सन हैं। वो देखिए, उनको मेंटल क्लैरिटी मिल चुकी है कि वो आपके बिना नहीं रह पाते हैं। उन्होंने अब तक बहुत प्लानिंग की है, ये करेंगे वो करेंगे, बट एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे। अभी नियर फ्यूचर में भी मुझे यही दिखाई दे रहा है कि प्लानिंग्स तो बहुत करेंगे, बट उस पर एग्जीक्यूशन कितना होगा। और अगर पास्ट में उन्होंने बहुत सारे प्लानिंग्स किए थे और उस पर जो एक्शंस लेने थे वो नहीं लिए, उसी वजह से ये रिश्ता ख़त्म हो चुका। ये भी उनको फ्यूचर में पता चल जाएगा कि आप दोनों का रिश्ता ख़त्म होने की वजह उनका एक्शन ना लेना ही था और उसी वजह से आप उनसे दूर हो गए। बट वो सही समय की राह देख रहे हैं और उन्होंने इन फ्यूचर गिव अप कर देंगे थर्ड पार्टी की वजह से, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ में
आपको मैनेज करना या आपको समझाना, थर्ड पार्टी को समझाना, उनके साथ में उनको डील करना काफ़ी स्ट्रगलिंग महसूस होने वाला है आने वाले हफ्तों में। उनके माइंड में है, मेंटल क्लैरिटी है कि उनके जिस टाइम पे एक्शन लेना था उस टाइम पे उन्होंने एक्शन नहीं लिया, उस वजह से रिश्ते इतने बिगड़ चुके हैं। बट कहीं ना कहीं फिर भी वो बैलेंस बनाकर, होप है उन्हें कि वो आएंगे आपके साथ में, रिश्ते में न्यू बिगिनिंग करेंगे। तो ये थी रीडिंग एरीज राशि वालों। ऐसी रीडिंग को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। टिल देन बाय बाय।